हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और कंटिन्यू मैथ की तैयारी में लगे होंगे। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में मैथ रहता है जो एक हार्ड सब्जेक्ट रहता है जिसकी तैयारी बच्चे ठीक ढंग से नहीं कर पाते, सही गाइडेंस नहीं मिल पाती या फिर सही टीचिंग करने वाला नहीं मिल पाता। इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट टू एडवांस कंसेप्ट, यानी बिल्कुल ज़ीरो से हम मैथ में हीरो बनेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम धीरे धीरे अच्छे लेवल तक मैथ में पहुंचेंगे। इसलिए मैं आपको मैथ के बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, जिसमें हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है समय और कार्य। उसी से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट वो हम कर रहे हैं। और आज अपनी 5वीं वीडियो मैं बना रहा हूं आपके सामने, तो जिसमें अपने क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ामों में आते हैं। आप इनको ध्यान से समझें ताकि मैथ में कभी भी आपको कोई दिक्कत ना आए। धीरे धीरे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं मैथ के जितने भी चैप्टर हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में आते हैं सभी के लिए इसी तरह से बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक के सारे कंसेप्ट क्लियर करके वीडियो बनाएंगे, जिनसे आपकी मैथ आसानी से फ्री में बिना कोई खर्चा करे कंप्लीट हो सके और आपको एक एक चीज़ें समझ आ सकें। अगर कोई चीज़ समझ ना आए या कोई वीडियो में कोई भी आपको समस्या आए तो कृपया कमेंट करें ताकि आपकी समस्याओं को दूर किया जा सके। तो आइए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन, जैसे हमने पहले 3 का कंसेप्ट किया था, 2 का किया था, तो ऐसे ही आज हम एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं जो मध्य स्तर का है लगभग। प्रश्न 1 पढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो ए बी सी तीनों मिलकर उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में कार्य करेगा। यानी यहाँ हमें क्वेश्चन में कहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, यानी जो ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा, एक दिन का जो वर्क हो जाएगा ए का, वो 1/10 हो जाएगा। एक दिन का जो वर्क होगा 1/10 होगा। बी उस कार्य को 15 दिन में करता है, तो बी का जो एक दिन का वर्क होगा वो 1/15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तीनों मिलकर दे रखा है, सी का नहीं दिया है, जबकि ए बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को, ए बी और सी तीनों मिलकर उसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। 4 दिन, यानी उनका जो एक दिन का काम हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा। यानी 1/4 ये तीनों का काम है। अगर हम तीनों के काम में से ए का और बी का काम घटा देते हैं तो सी का काम बच जाएगा और हमें सी का ही निकालना है। तो हम इसको करते हैं, ए बी सी तीनों का एक दिन का काम है 1/4, माइनस करना है ए और बी दोनों को। तो हम पहले ए और बी दोनों को जोड़ भी सकते हैं या फिर एक साथ इनको घटा सकते हैं। तो हम इनको एक साथ घटाएंगे। ए का एक दिन का कार्य 1/10, सी का एक बी का एक दिन का कार्य 1/15। तो ए बी सी का 1/4, ए का 1/10 और बी का 1/15। 1/4 में से 1/10 और 1/15 दोनों को घटा देते हैं, तो जो इनका एलसीएम आएगा वो 60 आ जाएगा। 4 की 60 से भाग करेंगे 15 आएगा, 15 की 1 से गुना करेंगे तो 15 ही आएगा। माइनस माइनस है इसलिए माइनस लगा दिया। 10 की 60 से भाग करेंगे 6, 6 की 1 से गुना करेंगे 6। 15 की 60 से भाग करेंगे 4, 4 की 1 से गुना करेंगे 4। बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया। ये दोनों माइनस के हैं, 6 और 4 10 माइनस के हो गए, 15 प्लस के, तो 15 प्लस के में से माइनस के 10 जाएंगे तो हमारे पास 5 बच जाएंगे, बट्टे में 60 आ जाएगा। यानी ये सी का एक दिन का कार्य है, तो हमें कुल कार्य निकालना है तो इसको उल्टा कर देंगे, 60/5 कर देंगे। 5 से 60 को भाग करेंगे, 5 एकम 5, 12 पंजे 60, यानी जो सी का कार्य आ जाएगा वो 12 दिन का आ जाएगा। इसी का दूसरा तरीका करते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है और तीनों मिलकर यानी ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को 4 दिन में करते हैं,
तो हम तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो तीनों का जो एलसीएम होगा वो 60 हो जाएगा। 10 की 60 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा। 15 की 60 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा। 4 की 60 से भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा। यानी तीनों की एफिशिएंसी 15 आ गई है, बी की 4 आ गई है, ए की 6 आ गई है। तो 15 तीनों की एफिशिएंसी है, जिसमें से ए और बी यानी 6 और 4 10 दोनों की घटा देंगे तो हमारे पास सी की एफिशिएंसी बच जाएगी। तो 15 में से 6 और 4 10 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा सी की एफिशिएंसी। कुल काम हमारे पास 60 है, सी की एफिशिएंसी 5 है। 5 को 60 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी सी उस कंप्लीट काम को अकेला 12 दिन में कर लेगा। इस तरह से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 12 दिन। इसी तरह का एक और सवाल लेके आते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। कृपया आप सवाल जैसे आपके सामने दिख रहा है तो साथ साथ करते भी रहें, नोट करते रहें तरीके को। हम इसका हल स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी क्यू आर मिलकर किसी कार्य को 2 दिन में करते हैं। यानी अब हमारे पास सबसे पहले तीनों की एफिशिएंसी दे रखी है। पी क्यू आर सॉरी टाइम दे रखा है तीनों का। पी क्यू आर मिलकर किसी कार्य को 2 दिन में करते हैं और क्यू और आर अलग अलग क्रम से 10 दिन और 20 दिन, यानी क्यू 10 दिन में और आर 20 दिन में करता है। क्यू 10 दिन में और आर 20 दिन में करता है। तो इनका एक दिन का कार्य 1/10, आर का एक दिन का कार्य 1/20 हो जाएगा और तीनों का एक दिन का कार्य 1/2 हो जाएगा। तीनों का जो एक दिन का कार्य है उसमें से क्यू का और आर का घटा देंगे तो हमारे पास पी का निकल आएगा। 2 10 20, इसका एलसीएम 20 आ जाएगा। अब हम 2 को 20 से भाग करेंगे 10 आएगा। 10 की 1 से गुना करेंगे 10। 10 की 20 से भाग करेंगे 2 आएगा। 2 की 1 से गुना करेंगे 2। 20 की 20 से भाग करेंगे 1 आएगा। 1 के ऊपर गुना करेंगे 1 आ जाएगा। यानी 10 में से हमें 3 घटाना है तो 7/20 ये हमारे पास पी का एक दिन का कार्य आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो पी का कुल कार्य आ जाएगा, कुल दिन आ जाएंगे, यानी कुल कार्य को कितने दिन में करेगा। तो 7 दूनी 14, 6/7, यानी 2 सही 6/7 दिन में पी अकेला उस कार्य को कर लेगा। यहीं से इसका दूसरा तरीका हम देखते हैं। पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलकर एक कार्य को 2 दिन में करते हैं। क्यू 10 दिन में करता है और आर है जो वो 20 दिन में करता है। तो तीनों की एफिशिएंसी निकालने से पहले तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो तीनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 20। 2 को 20 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा। 10 को 20 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। 20 को 20 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। यानी तीनों की एफिशिएंसी 10 है, क्यू की 2 है। तीनों की एफिशिएंसी 10 है, क्यू की 2 है, आर की 1 है। यानी तीनों की में से हम क्यू और आर की एफिशिएंसी घटा देते हैं। 10 में से 3 घटा देते हैं दोनों को जोड़कर तो हमारे पास पी की एफिशिएंसी 7 बच जाएगी। कुल कार्य हमारे पास 20 है, पी की एफिशिएंसी 7 है तो 20 को 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास 2 सही 6/7। 7 दूनी 14 होता है, 6 से इस बचेगा, 7 से हम भाग देने इसलिए 2 सही 6/7 हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए में है। यानी ऑप्शन ए अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। इन क्वेश्चनों की और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें, देखते रहें, बार बार समझते रहें। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हैं और बेसिक के साथ साथ इन्हीं से ही एडवांस बनता है। अगर ये हमारे क्लियर नहीं होंगे तो हम जो इसके हार्ड सवाल है यानी एडवांस सवाल है उनको हम कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एडवांस भी बेसिक से होता है। जितना बेसिक मजबूत होगा उतना ही एडवांस टाइम कम लेगा और जल्दी समझ आएगा, इसलिए इनको क्लियर करें। अगला कंसेप्ट भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे, तो इनको आप कंटिन्यू देखें, समझें और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि और लोगों को भी ये चीज़ें समझ आ सकें। ये बिल्कुल ज़ीरो से है आपके लिए। किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको बेसिक से कंसेप्ट नहीं मिलेगा और मिलेगा तो इतनी आसानी से बाय हैंड
कोई नहीं समझाएगा आपको, इसलिए कृपया इनको ध्यान से समझें और इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ। धन्यवाद।